स्वतंत्रता दिवस पर लाल कोट की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इस्तेमाल किए गए एक शब्द दिमागी नक्सल ने देश में एक नया राजनीतिक और सामाजिक बवंडर खड़ा कर दिया है। जहां पर एक तरफ इस बयान के बाद आपको बता दें कि बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक मलयुद्ध जो है वो साफ तौर पर छिड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ खुरापातियों और डिजिटल युवाओं ने इसे राजनीतिक व्यंग बताते हुए दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से वायरल अभियान और पेज शुरू कर दिए हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ मिली सफलताओं का प्रमुखता के साथ जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुर्गम और बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में हथियारबंद हिंसा को लगभग समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने सतर्क करते हुए कहा कि भले ही जंगलों से हथियारबंद नक्सली खत्म हो रहे हों, लेकिन समाज में अब भी ऐसे दिमागी नक्सली और अर्बन नक्सल मौजूद हैं जो अपनी खतरनाक विचारधारा और बौद्धिक आवरण के जरिए देश में अस्थिरता अशांति फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि ऐसे तत्वों को पहचान कर उन्हें समाज से अलग थलग किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस बयान के सामने आते ही देश की राजनीति जो है वो फिलहाल गर्मा गई है। विवाद की असल शुरुआत तब हुई जब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। चिदम्बरम के इस पोस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक मोर्चा खोल दिया। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम के बयान को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना, शर्मनाक और निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री रहे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा से नक्सल और माओवादी विचारधारा को लगातार उनका समर्थन करती आ रही है। दिमागी नक्सल वह लोग हैं जो हिंसा करने वाले माओवादियों को बौद्धिक आवरण देते हैं, उनके समर्थन में लेख लिखते हैं और देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और पूछा कि क्या कांग्रेस अब देश में हिंसा और अराजकता फैलाने वाली विचारधारा के साथ खुलकर खड़ी हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के कारण बस्तर और जहानाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां कभी तिरंगा फहराना मुश्किल था, आज शांति और विकास का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस का बयान सुरक्षा बलों के मनोबलों को चोट पहुंचाता है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने, वैचारिक विरोधियों, विपक्षों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं और डिजिटल क्रिएटर्स ने इस शब्द को एक अलग ही दिशा दे दी। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम से दर्जनों पेज और हैंडल बनाए गए। इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम से बने एक प्रमुख पेज ने सामने आने के महज कुछ ही दिनों के भीतर 1,85,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए हैं। सोशल मीडिया विश्लेषक इस ट्रेंड की तुलना पूर्व में चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी से कर रहे हैं, जिसका गठन देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद व्यंग के रूप में हुआ था और देखते ही देखते उसके 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए। आपको बता दें कि रेडिट और अन्य ऑनलाइन फोरम पर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। डिजिटल पेज अपना ध्यान जो है वो लगातार लोगों का खींच रहे हैं। विरोध करो और फॉलोअर्स पाओ, ये भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी कोई चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया पर उभरा एक ट्रेंड है। जहां कॉकरोच जनता पार्टी के समय क्रिएटर अभिजीत दीपके ने खुद सामने आकर लाइव सेशन किया था, वहीं दिमागी नक्सल नाम से बने इस तमाम पेजों को कौन चला रहा है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। एक ही नाम से कई पेज बनाने के कारण इनके असली संस्थापक की पहचान कर पाना मुश्किल है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण से निकला एक शब्द आज भारत की राजनीति और डिजिटल स्पेस दोनों जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिमागी नक्सल को लेकर राजनीतिक और वैचारिक महाभारत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का युवा वर्ग इस विवाद को सोशल मीडिया पर डिजिटल व्यंग और मेम ट्रेंड के रूप में ढाल बना चुका है। सोचने नीतियों को वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन
हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल। नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो, उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। और कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन क्या है, आज स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने यह सतर्क और आगाह किया है देश को कि अभी भी दिमागी नक्सल, जिनको कुछ लोग अर्बन नक्सल भी कहते हैं, वो अभी क्रियाशील हैं और उनको निष्क्रिय करना, चिन्हित करना, आइसोलेट करना देश के प्रत्येक नागरिक का धर्म है। कुछ लोगों को इस पर बड़ी आपत्ति हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सर्वविदित है कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में ये देखा है कि ये अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर इनका हार्डवेयर सशस्त्र नक्सल हुआ करते थे और इनको निष्क्रिय किया जाना भी उतना ही आवश्यक है।